प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर आज सुनिए पत्रकार और लेखक सुधांशु गुप्त की कहानी 3 घंटे का अंधेरा। मीडिया के लोगों के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। रात के 3 बजे तक काम। जब लोगों के सुबह उठने का समय होता है तो मीडिया के लोग सोने की तैयारी करते हैं। उसके साथ भी यही होता है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन। उसे कहीं नहीं जाना। वो सोकर उठा है। उठते ही उसने घड़ी देखी है। 9 बजने में कुछ समय बाकी है। खिड़की से आता उजाला उसकी सोच में खलल डाल रहा है। उसने मोबाइल को देखा, कोई भी कॉल नहीं आई। सबको पता है कि वो देर से सोकर उठता है और सब लोग भी देर से सोकर उठते होंगे। उसके अधिकांशतः दोस्त मीडिया में ही काम करते हैं, कोई चैनल में, कोई अखबार में और कोई साहित्यिक पत्रिका में। यही उसकी दुनिया है, सीमित सी दुनिया। घर में पत्नी है और 2 बच्चे। बच्चे अभी छोटे हैं। पत्नी बच्चों में लगी रहती है और वो बाहर की दुनिया में। चाय अभी पियोगे या देर से? पत्नी ने किचन से ही पूछा। अब उठ ही गया हूं तो बना लो। चाहो तो 1 घंटा और सो सकते हो, रात को भी काफी देर से आए थे। नहीं, चाय तो बना ही लो। चाय के लिए वो कभी इनकार नहीं करता, चाहे रात के 3 बजे ही उसे पूछा जाए। अखबार में काम करते हुए चाय पीने की आदत पड़ चुकी है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने लगभग कूदते हुए मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, मैडी। अचानक उसके बदन में फुर्ती से आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, अपने उसी दोस्त के साथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 9 से 12 का शो है। 3 घंटे में आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाऊंगी। शो छूटने के बाद फ़ोन करूंगी। हेलो हेलो। लेकिन फ़ोन कट चुका था। अचानक उसने पाया कि उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे अंधेरा सा महसूस हुआ। पत्नी ने उसके पास चाय रखी और चेहरा देखकर कहा, क्या हुआ? चेहरे पर अचानक 12 कैसे बज गए? किसका फ़ोन था? वो जानता है पत्नी की नज़रों से कुछ भी छुपाना आसान नहीं है, लेकिन मीडिया में काम करते करते झूठ बोलने का इतना अभ्यास हो जाता है कि उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। वो अलग अलग स्थितियों में स्वाभाविक ढंग से निकलता है। अरे वो कल पेज में गलती चली गई थी, बॉस का फ़ोन था। बात कहते हुए उसने खुद को और अधिक दयनीय सा बना लिया। पत्नी फिर से किचन में काम करने चली गई। वो सोचने लगा, मैडी उसी के साथ फिल्म देखने चली गई जिसके साथ उसने जाने से मना किया था। क्या मुझे चढ़ाने के लिए? क्या इसीलिए उसने मुझे बताया है ये कहकर कि उसके साथ फिल्म देखने जा रही है? वो ये भी नहीं पूछ पाया कि कौन सी फिल्म देखने जा रही है। मॉर्निंग शो में तो एडल्ट फिल्में लगती हैं, तो आज वो उसके साथ 9 से 12 एडल्ट फिल्म देखेगी। 3 घंटे उसके साथ अंधेरे कोने में बैठेगी। लेकिन वो क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैडी से उसका कोई रिश्ता तो है नहीं। बमुश्किल 3 महीने की जान पहचान है। वो उसके पास काम के लिए आती है और वो काम दे देता है, बस इतना ही तो है। मैडी ने कई बार कहा, भाई सर, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए? मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तो कुछ भी कर लो सर जी। तुम पागल हो, मैडी। इसके बाद से वो उसे मैडी ही कहकर बुलाता। वो पहली बार उसके ऑफिस आई तो बहुत डरी, सहमी और संकोची लगी। फिर उसका आना नियमित होता चला गया। उसका डर, संकोच कहीं खो गए।
उसने पाया कि मैडी बहुत साहसी लड़की है। तकनीकी रूप से सक्षम मैडी पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहती है। वो चाहती थी कि इस काम में मैं उसकी मदद करूं। एक दिन मैडी ने कहा, सर जी, आज बाहर चाय पीने चलें? बाहर चल सकते हैं, लेकिन तुम सर के साथ जी क्यों लगाती हो? क्योंकि मैंने पहली बार आपको सर जी कहकर पुकारा था। अब यही संबोधन मेरी जुबान पर चढ़ गया है। ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे ही एक चाय की दुकान थी। वे दोनों चाय पीने लगे। फिर चाय पीने का ये सिलसिला नियमित हो गया। जब वो ऑफिस आती तो वे दोनों चाय के लिए नीचे ही चले जाते। कुछ सूत्र अनायास और अकारण ही जुड़ जाते हैं। मैडी रूप रंग में एकदम साधारण सी थी। गहरा सांवला रंग, बच्चों सा चेहरा, बेहद पतली त्वचा का अंदाज़ा उसे हाथ मिलाने से होता था। वो अक्सर उससे हाथ मिलाने लगी थी। उसे भी ये लग रहा था कि वो भावनात्मक रूप से मैडी से जुड़ता जा रहा है। मैडी इस बात से खुश थी। वो खुश था कि मैडी खुश है। एक दिन मैडी ने उससे कहा था, सर जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। कहो, क्या कहना है? सर जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करने लगे हो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझसे 15 साल छोटी हो तुम। उससे क्या फर्क पड़ता है सर जी? प्रेम में उम्र का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो जब होना होता है तब हो जाता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है? आपकी आंखों से तो यही लगता है सर जी। और क्या लगता है मेरी आंखों से? यही कि आप मुझे किसी भी गलत आदमी से बात नहीं करने देते। मेरी बहुत परवाह करते हैं। मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या तुम्हें भी मुझसे प्रेम हो गया है? नहीं, मुझे आपसे प्रेम नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी कही हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं उसे हर हालत में मानने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैडी से उसके रिश्ते और भी घनिष्ठ होते चले गए। मैडी पर अक्सर उसके साथ घूमने लगा। मैडी को जब वो बुलाता, मैडी हाजिर होती। जो काम बताता पूरी श्रद्धा से करती। कंप्यूटर ठीक करने से लेकर कोई अखबार खरीदने तक घर पर भी उसका आना जाना हो गया था। अच्छी बात ये थी कि पत्नी भी उसे पसंद करती थी। जब वो घर आती तो घंटों तक पत्नी से बतियाती रहती। वो मैडी को पत्नी से बातें करते देखता। उसे अजीब लगता कि ऑफिस में मैडी कितने अलग ढंग से बातें करती है और घर पर एकदम घरेलू लड़की की तरह रहती है। एक दिन मैडी ने उससे कहा, सर जी, मुझे एक लड़का बहुत पसंद आ गया है। लड़का पसंद आ गया है? जी सर जी। क्या करता है? सर जी, एक चैनल में बड़ी पोजीशन पर है। शादीशुदा तो नहीं है ना? यही तो दिक्कत है सर जी, वो भी शादीशुदा है। पता नहीं क्या बात है, मुझे जो भी पसंद आता है शादीशुदा ही निकलता है। इससे पहले कौन शादीशुदा निकला? आप निकले ना सर जी। वरना तो मैं शादी आपसे ही करती। शादीशुदा लोगों से बचकर रहा करो। सर जी, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है। कभी कभी लगता है कि मेरे भाग्य में शादीशुदा लड़के ही लिखे हैं। इसने तुमसे ये भी ज़रूर कहा होगा कि वो तुम्हें अपने चैनल में लगवा देगा। हाँ सर जी, कहा तो है, लेकिन मैंने मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई सही काम किया है। अब एक काम और करना, इसके साथ किसी पार्टी में या फिल्म देखने मत चली जाना। उसने हाँ ना कुछ नहीं कहा।
आप सुन रहे हैं सुधांशु गुप्त की कहानी 3 घंटे का अंधेरा। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैडी ने उसकी बात को टालते हुए चैनल वाले के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया था। उसने पूछा नहीं था, बल्कि 9 बजने में कुछ मिनट पहले उसे सूचित भर किया था। यानी जब मैडी ने फ़ोन किया तब वे सिनेमा हॉल में पहुंच चुके थे। इस समय वे दोनों सिनेमा हॉल में बैठे होंगे। एकदम घुप अंधेरा होगा। ये भी संभव है कि उसने मैडी के हाथ पर हाथ रख दिया हो या फिर कंधे पर ही अपना हाथ रख दिया हो। सिनेमा हॉल प्रेमियों के लिए सबसे मुफीद जगह होती है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। एक विवाहित पुरुष के लिए लड़की को किसी पार्क में ले जाना संभव नहीं होता। वो अपनी मर्यादा का ख्याल रखता है, लेकिन प्रेम करने के लिए तो कोई मर्यादा नहीं होती। वो किसी से भी प्रेम कर सकता है, तब तो ज़रूर ही कर सकता है जब किसी पावरफुल पोजीशन पर है। लड़की की कहीं अच्छी नौकरी लगवाने की ताकत उसके पास है। मैडी वैसे भी पागल है ही, नौकरी की तलाश के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रही है। मैडी को उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। फिल्म के बारे में तो उसने बता दिया, पता नहीं वो और कहाँ कहाँ जा चुकी होगी। हो सकता है उसके घर भी जा चुकी हो। कहीं दोनों के बीच रिश्ते आगे तो नहीं बढ़ गए होंगे। उसके लिए समय काटना मुश्किल होता जा रहा था। 3 घंटे तक एक युवा लड़की के साथ बैठना, वो भी अंधेरे में। मैडी ने ये सही नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक बार उससे पूछ तो लेती। लेकिन क्या वो मना करता? अगर करता तो किस हक से? क्या हक है उसे मना करने का? मैडी उसकी लगती कौन है? क्या वो सचमुच मैडी से? नहीं, वो मैडी से प्यार नहीं करता। बस उसकी मैडी से भावनात्मक संबंध है। वो उसकी केयर करता है। तब दिक्कत क्या है? जवान लड़की है, किसी के साथ भी फिल्म देखने जा ही सकती है। लेकिन उसे विवाहित व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए था। किसी युवा अविवाहित लड़के के साथ जाती तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। क्या वो खुद उसके साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहता था? अगर चाहता था तो उसे चले जाना चाहिए था। ये पाखंड किस लिए? आप नैतिक बने रहोगे और अनैतिक सोचते रहोगे। मैं उसके बारे में क्या नैतिक सोच रहा हूँ? उसकी हिफाजत के लिए यही तो सोच रहा हूँ कि उसे ऐसे ही किसी के साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। वैसे तो बड़ा कहती थी कि वो मेरी कभी कोई बात नहीं टालेगी। एक ही काम के लिए उसे मना किया था, सबसे पहले उसने वही किया। पत्नी भी पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। इतनी देर से देख रही हूँ, कहाँ खोए हुए हो? अचानक पत्नी ने भीतर आकर कहा। उसे कुछ देर लगी पत्नी को पहचानने में। वो अंधेरे में ही था। वो जवाब सोच ही रहा था कि पत्नी ने फिर कहा, मैं पूछ रही हूं कहाँ खोए हो? क्या लुट गया आपका? उसका मन हुआ कि कहे लुटा तो नहीं, लेकिन लुटने वाला है। लेकिन उसने कहा नहीं। उसने जवाब दिया, अरे छुट्टी का दिन है, आराम कर रहा हूं और क्या। तो सो क्यों नहीं जाते 1-2 घंटे और? सो ही तो रहा हूं। पत्नी ने फुसफुसाते हुए कुछ कहा, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। वो शायद सुनना भी नहीं चाहता था। दिखाई उसे कुछ दे नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि कमरे में घुप अंधेरा हो गया है। अंधेरे में वो उसके बालों को छू सकता है, उसके होठों को भी छू सकता है। अगर मैडी इनकार न करे तो वो उसे किस भी कर सकता है। अगर उसने किस किया तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैडी किस तो नहीं करते देखी। इतनी सरल लड़की वो नहीं है, लेकिन बिंदास तो है वो। स्कूटी चलाते हुए भी उसे गालियां देने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन एक लड़का बाइक पर बिल्कुल उसके पास से गुजरा। मैडी ने चीख कर कहा, अंधा है क्या? दिखाई नहीं पड़ता? इतना मारूंगी।
बड़ी मुश्किल से उसने मैडी को रोका था। ये भी हो सकता है कि मैडी फिल्म देखने के बाद उसके साथ लंच करने किसी रेस्तरां में चली जाए, उसके साथ घर भी जा सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों के बीच काफ़ी कुछ हो जाए। जाहिर है कि वो मैडी को सिर्फ फिल्म दिखाने तो नहीं ले गया होगा, उसके मन में भी और बहुत कुछ होगा। मैडी तो है पागल, जिसने कहा चल दी उसके साथ। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे बुरा लग सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। न वो मेरी प्रेमिका है न पत्नी, फिर भी मैं 2 घंटे से परेशान क्यों मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 बजे है। अभी तो फिल्म खत्म होने में आधा घंटा होगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि फिल्म 3 घंटे की ही हो सकता है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। मॉर्निंग शो की फिल्में तो वैसे भी थोड़ी छोटी ही होती हैं। लेकिन ये भी क्या ज़रूरी है कि वो फिल्म ख़त्म होने के एकदम बाद फ़ोन कर दे। जब तक वो उसके साथ रहेगी तब तक फ़ोन तो नहीं करेगी, और वो अधिकतम समय उसी के साथ रहना चाहेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए, कैसे अपना मुंह ठीक किया जाए, कैसे मैडी से मुक्त हुआ जाए। उसने मोबाइल उठाकर देखा। आज ये भी बिल्कुल ही शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो ये भी फिल्म देख रहा हो या मैडी के फिल्म देखने का शौक मना रहा हो। उसने खुद को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की। पत्नी को आवाज देते हुए कहा, अरे 1 कप चाय और बना लो, फिर उठता हूं। आज तो पूरा बदन टूट रहा है। बनाती हूं, तुम उठकर हाथ मुंह तो धो लो, सुबह से आलसियों की तरह पड़े हो। वो बिस्तरे से इसलिए भी उठ गया कि अब किसी भी पल उसका फोन आ सकता है। उसने हाथ मुंह धोया और खुद को फ्रेश दिखाने की भरपूर कोशिश की। मोबाइल को उसने अपने हाथ में ले लिया। वो उसकी स्क्रीन को इस तरह देखता रहा मानो मैडी को ही देख रहा हो। वो नहीं चाहता कि जब मैडी का फ़ोन आए तो उसकी बातचीत में कहीं से नाराज़गी टपके। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि पत्नी को इस बात का एहसास हो कि उसकी उदासी अब दूर हो गई है। दोनों काम एक साथ हुए। पत्नी ने चाय लाकर रखी और उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा स्क्रीन पर मैडी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने पत्नी को ध्यान से देखा। पत्नी की नज़र उसकी फ़ोन पर ही थी। उसने फ़ोन उठाया और बालकनी में आ गया। सर जी, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? उसकी आवाज़ में घबराहट उतर आई। सर जी, फिल्म नहीं जा पाई। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे फिल्म जाना ही नहीं था। मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी, ये देख रही थी कि आपको मेरा उसके साथ फिल्म जाना कैसा लगता है। तो क्या देखा तुमने? मैंने ये अंदाज़ा लगाया सर जी कि आप 3 घंटे से मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि मैं उसके साथ फिल्म देखने क्यों चली गई। बताओ, सच यही है ना? वो उसे क्या जवाब देता। उसके मन का अंधेरा छट चुका था। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। मैडी ने फिर कहा, सर जी, सच कह रही हो ना? झूठ मत बोलना। अरे याद आया, झूठ तो आप बोलते ही नहीं हैं। हाँ, तुमने सही सोचा। बस सर जी, अब आपके साथ ही फिल्म देखने चलूंगी और आप मना नहीं करेंगे। वो कुछ कहता, इसके पहले ही मैडी ने फ़ोन काट दिया था। आप सुन रहे थे सुधांशु गुप्त की कहानी 3 घंटे का अंधेरा।